जयो राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जयो राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जयो
राधा जयो कृष्ण जयो वृंदावन, जय राधा जयो कृष्ण जयो वृंदावन। जयो राधा जयो कृष्ण जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जयो कृष्ण जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। आप लोग झूठ बोल रहे थे। क्या झूठ बोल रहे थे? कि बचा है कुछ, शरीर में जान बचा नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं है, रोशन प्रभु ने इंतजाम किया है आप सबके लिए। ऐसे सूखे सूखे से बैठे हैं सब, कैसे चलेगा? भगवान मान लो आ जाते अभी तो उनको अच्छा लगता है। बहुत दुखी हो जाते हैं आप लोग से, सोचते कि सीपी वाले भक्त। लानत तो नहीं है, कम से कम अच्छा है, उत्साह से भाग लेना चाहिए। उत्साह से भाग लेंगे तब भगवान को आनंद आता है। तो भगवद गीता पढ़ रहे थे, कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? कौन से चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। बहुत अच्छा। फर्स्ट चैप्टर तो कब का पढ़ लिया? 8 चैप्टर 9 चैप्टर तक कर लिया था। हाँ, भगवद गीता 10th चैप्टर तक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है कि नहीं? 10th चैप्टर जिसमें भगवान ऐसे लगते हैं कि बहुत हमारे ईगोइस्टिक भगवान है, सब अपने आप के बारे में ही बता रहे हैं। कोई ऐसा होता है भला कि अपने बारे में ही बताता दिन रात? 10th चैप्टर स्टार्ट करने से लेकर लास्ट तक भगवान यही कह रहे, देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, इसमें ये है, इसमें वो है। ये तो बहुत बड़ा, कोई अहंकारी आदमी ऐसा कहता है? अपना गुणगान कौन करता है जानते हैं? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपना गुणगान कर रहे थे। जिसको इनसिक्योरिटी होता है बहुत ज्यादा अपने ऊपर को लेके ना, वो अपना गुणगान खुद करते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही है क्या? भगवान को किससे इनसिक्योरिटी हो गया? देखो पूरे 10th चैप्टर में अपना गुणगान किया है भगवान ने, क्या है ना? भगवान कह रहे हैं, देखो बता रहे हैं एक तरीके से कि कितना महान हूं मैं। कोई अपना महानता बताता है? कोई ऐसे जो अपना गुणगान खुद करते हैं उनका कोई सुनता नहीं है। लोग करते हैं तब अलग बात है, लेकिन इसको ऐसे समझना चाहिए हम लोगों को
भगवान कर किसको रहे हैं गुणगान? हम लोगों को तो बता रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं भगवान को। जैसे पिताजी का एक छोटा बच्चा ना भूल जाता है पिताजी को, मान लो पहचानना बंद कर दिया उसने, बचपन में ही वो कुंभ के मेले में खो गया था, लेकिन पिताजी को तो याद होता है कि ये हमारा बच्चा है। बच्चा भूल गया पिताजी को, फिर से अगले कुंभ के मेले में, छोटा वाला, 14 साल वाला नहीं, 6 साल वाले कुंभ के मेले मिल गए। 14 साल में तो हो सकता है अभी यहाँ वाले पिताजी भूल जाएंगे। तो पिताजी पहचान गए अपने बच्चे को, और पिताजी बोले, देखो देख बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो उसको लग सकता है, अरे ऐसे कैसे कह सकते हो, लेकिन ये फैक्ट है ना, ट्रुथ है। ऐसे ही कह सकते हैं, देखो तुम यहाँ इधर उधर से मांग के खा रहे हो, किसी से ना ब्रेड मांग रहे हो, किसी से बटर मांग रहे हो, किसी से पानी मांग रहे हो, चलो हमारे पास विला है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास खाने पीने का कोई कमी भी नहीं है, और अल्टीमेटली वो तुम्हारा ही है क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, चलो। तो उसको लग सकता है कि देखो कितना ही गोष्ठी का आदमी है, कोई अगर देखे। लेकिन ऐसा ही है, भगवान इसलिए बता रहे हैं हम लोगों को भगवत गीता में, और स्टार्टिंग में बताया नहीं है, पहले पहले भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है पहले। ऐसे जाके कोई अगर बोले तो उसको लग सकता है, लेकिन पहले उन्होंने बताया भगवान अपने बारे में, अपने डिवोटीज के बारे में नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, तब जाके भगवान इतना समय व्यतीत करने के बाद बता रहे हैं। इसलिए ये तो मन में हमारे सवाल नहीं आना चाहिए कि भगवान देखो, कई सारे लोग पूछते हैं हमसे, किसी ने पहली बार अगर ये सिस्टमेटिकली नहीं, अगर डायरेक्टली वो चैप्टर 10 में अगर कोई किसी ने छलांग लगाया, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हारे भगवान तो देखो कितने इगोइस्टिक है, हमेशा यही बता रहे हैं इसमें। पिछली क्लास में बताया होगा विद्यानिधि गौरांग प्रभु ने आप लोगों को। तो इसका स्टोरी ये है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक सिस्टमेटिकली पढ़ा है हम। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों को नहीं आना चाहिए, और साथ में अगर कोई अगर हमसे पूछे भी, तब भी हम उसको आंसर कर सकते हैं, है कि नहीं? अब जब भगवान ने बताया इतना डिटेल में अपने बारे में, तो मान लो ऐसे बच्चा को कोई पिताजी अगर मिल गए, वो बता रहे हैं अगर इस तरीके से कि देखो मेरे पास ये सारा कुछ है जिसके लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पे, तो बच्चे का जिज्ञासा होता है कि अच्छा, मान लो अगर परीक्षा लेने का मन है बच्चे का, कि अगर सब कुछ है तो दिखाओ जरा, बातें बना रहे हो कि कह रहे हो कि सच कितना है कितना झूठ है, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, दिखाओ है तो। लेकिन हालांकि अर्जुन इस भाव से तो नहीं कह रहे, अर्जुन के मन में भी जिज्ञासा हुआ कि आप कह रहे हो कि देखो पर्वतों में ये हूँ, नदियों में ये हूँ, नक्षत्रों में मैं वो हूँ, जानवरों में ये हूँ मैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि सब कैसे आपके अंदर है, आप कैसे हो, आप ये सारा कुछ आप एक साथ कैसे हो सकते हो। तो भगवान, ये जो अध्याय का नाम है, इसलिए इस चैप्टर का नाम जानते हैं क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप। तब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। बहुत सिस्टमैटिक है ये, अगर समझ के पढ़ेंगे तो। ऐसे नहीं कि भगवान का आज मन हुआ कि आज दिखाते हैं जरा हम भी भगवान, चलो देख लो। अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था, तो यही ये चैप्टर है हमारा, और चैप्टर का नाम है विराट रूप, द यूनिवर्सल फॉर्म, जो कि भगवान ने अर्जुन को रिक्वेस्ट करने के ऊपर दिखाया है। तो सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से विनती किया, जिज्ञासा किया कि आप जो कह रहे हो, इतना आपने डिटेल में बताया है पिछले अध्याय में, ये कैसे एक बार में हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं हम इस चीज। तो पहले रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने, फिर भगवान ने रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। कैसे दिखाया, क्यों दिखाया,
ये हम अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे दिखाया तो अर्जुन पहले तो देख नहीं पा रहे थे, सब कोई देख नहीं सकता है भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, ऐसे नहीं देख सकते हम। तो भगवान ने सबसे पहले उनको प्रदान किया वो देखने का कैपेबिलिटी, कैसे देख सकते हैं। और जब भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया तो अर्जुन ने प्रेयर किया भगवान से, हाथ जोड़ के बढ़िया से प्रेयर किया, फिर अच्छे से दर्शन किया भगवान का, फिर से दोबारा भगवान से रिक्वेस्ट किया। अर्जुन डर गए। अर्जुन जितना भगवान का विशाल रूप है, जो विराट रूप, आप लोगों ने 360 डिग्री कैमरा देखा होगा ना, देखते रहो आप, इधर उधर इधर उधर। देखा है कभी सिनेमा, देखा है आपने 360 वाला? आप किधर भी घूमेंगे तो वो खत्म नहीं होता है, हर डायमेंशन में आप देख सकते हो 360, मतलब ऑल 10 डायरेक्शन। तो ऐसा ही भगवान का जो विराट रूप था ऐसा ही था। अर्जुन को अभी ये 360 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये उधर से ही आया है। अर्जुन जिधर भी सर घुमा रहे थे, इधर 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 ऊपर नीचे हर जगह कुछ ना कुछ दिख रहा था उनको। तो अर्जुन डर गए एक बार। तो डर के भगवान से फिर से रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने कि भगवान देखो, अच्छा था वही वाला रूप हम आपका देख रहे थे, ये क्या दिखा दिया आपने इतना। ये तो हम सोच रहे थे एकदम 3D सिनेमा का आनंद लेंगे 360 का, ये तो हॉरर फिल्म हो गया। देखा है कभी ऐसा? हॉरर फिल्म देखने जाते हैं कई बारी और इतना डरावना हो जाता है हॉरर फिल्म कि बस इधर उधर देखते हैं कहाँ एग्जिट लिखा है, कौन किधर दरवाजा है। मैंने देखा है ऐसे, भागते वहां से। सब कुछ पैसा खर्च करके टिकट लेके आनंद लेने गए थे, लेकिन इतना डर गए। अब हम वो वाला मेमोरी डिलीट कर चुके हैं, बस इतना याद है हमको। इतना डर जाते हैं कि भागना चाहते हैं बस थोड़ा देर, 20 मिनट देखने के बाद, 15 मिनट देखने के बाद। तो अर्जुन भी ऐसे ही डर गए ये भगवान का ये 360 डिग्री शो देख के। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अर्जुन ने क्या रिक्वेस्ट किया। नहीं, स्टार्टिंग में विराट रूप देखने के लिए कह सकते हैं ऐसे कि भगवान ऐसे भी दिखा सकते थे, लेकिन ऐसे भगवान ने दिखाया नहीं। सब इधर इधर आ जाइए, ऐसे ऐसे करके देखना नहीं पड़ेगा आपको, इधर आ जाइए, बहुत स्पेस खाली है इधर, सारा स्पेस खाली है। तो भगवान के बारे में जैसे भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम का जो सबसे पहला श्लोक है भागवतम का, तो उसमें भगवान को बताया गया है अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप लोग अंग्रेज हैं। स्वराट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी और चीज पे निर्भर नहीं करते। हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को मान सकते हैं स्वराट, लेकिन वो कहने के लिए होगा, हम पता नहीं कितने चीजों पे निर्भर हैं हम। लेकिन भगवान इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है भगवान। भगवान अपने इच्छा से जो कुछ भी करते हैं। तो अर्जुन ने इसलिए रिक्वेस्ट किया, भगवान अपने मन से भी दिखा सकते थे, लेकिन रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने, इसलिए भगवान ने दिखाया उनको। जब भगवान ऐसे ही दयालु हैं एक्चुअली, आप चैलेंज करेंगे भगवान को तो कभी नहीं आप जीत पाओगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे भगवान आपके चैलेंज को। क्यों? क्योंकि चैलेंज स्वीकार करने के लिए हम लोग है ही नहीं उतने कैपेबल। कम से कम अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो ओपोजिशन वाला पार्टी भी तो टक्कर टक्कर का होना चाहिए ना। मान लो कि 10 फुट के व्यक्ति से ना एक, अब इसको छोटे बच्चे को हम युद्ध करा दे, तो 10 फुट वाला व्यक्ति युद्ध करना चाहेगा इससे? नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है सामने का। लेकिन अगर वो मिलना चाहता है तो अगर रिक्वेस्ट करेगा उससे ना, प्रार्थना करके हाथ जोड़ के, तब वो आ सकते हैं। किसी का भी दिल पिघल जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं। ध्रुव महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ध्रुव महाराज ऐसे ही डिटर्मिनेशन लेके गए थे, इतने ही छोटे बच्चे थे ध्रुव महाराज, 5 साल के थे, और वो जंगल चले गए। और क्या डिटर्मिनेशन लेके गए थे कि कुछ भी हो अब भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि उनकी माँ का नाम था सुनीति। माँ ने बोला था कि देखो भगवान जंगल में मिलते हैं, आपको भगवान चाहिए तो जंगल चले जाओ। आजकल के माँ बाप ऐसे नहीं कह सकते,
लेकिन ध्रुव महाराज की माँ ने बोला कि आप जंगल जाओ, अगर आपको भगवान चाहिए जंगल चले जाइए। 5 साल का छोटा बच्चा का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था, जंगल चले गए और बीच में परीक्षा लेने के लिए आए नारद मुनि। उन्होंने बोला देखो इतने छोटे बच्चों, अभी तो पीएस खेलने का उम्र है, पापा को बोलो पीएस ला के देंगे, खेलो अभी, क्रिकेट ला के दे देंगे आपको, या कुछ पबजी अभी नया वाला पता नहीं क्या चल रहा है। तो नारद मुनि ने जब ऐसे बोला, ध्रुव महाराज ने बोला कि देखो आपको अगर पता है भगवान का एड्रेस तो बताओ, फालतू समय है नहीं मेरे पास सुनने का। एक्चुअली में नारद मुनि उनका परीक्षा कर रहे थे कि देखो बच्चा का डिटर्मिनेशन है कितना। तो भगवान का जब तपस्या किया उन्होंने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो भगवान का दिल पिघल गया, हृदय पिघल गया। ऐसे भगवान सामने सामने आ गए उनके, बिल्कुल सामने सामने, छोटे बच्चे से मिलने के लिए। जब प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रेयर करते हैं तो किसी का भी दिल पिघल जाता है, चैलेंज करने से नहीं होता है। ये अभी आज हम लोग बात कर रहे थे ना, हम जब भी आते थे तो ये जो गार्ड है आप लोगों का, हर रोज चैलेंजिंग स्पिरिट में ऐसे खड़ा रहता था, लेकिन हमारे रोशन प्रभु रोज उसको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलते हैं ऐसे। तो आज उसने पहले ही पहचान गया, अच्छा 350 ग्राउंड फ्लोर, बोला हाँ। देखो किसी का भी दिल पिघल जाता है, कब? जब आप प्रार्थना करेंगे तो, हाथ जोड़ के बोलेंगे। तो ऐसे ही भगवान का दिल पिघल गया अर्जुन के कहने के ऊपर। तब भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप दिखाया। पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़िए पूर्वेश प्रभु। Arjuna said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. अर्जुन कह रहे हैं ये अभी स्टार्टिंग में 11 चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन बात कर रहे हैं भगवान से, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो भगवान, अभी तक जो कुछ आपने बताया है, जितना भी ज्ञान दिया आपने, उससे क्या हुआ है, जो मेरे अंदर जो मोह था नष्ट, आगे और बताते हैं अर्जुन कहते हैं अपना जब रियलाइजेशन शेयर करते हैं, क्या नष्ट मोह, जो मेरा मोह था, इल्यूजन था मेरे अंदर, वो नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और मेरे अंदर ये इच्छा शक्ति ऐसे जागृत हुआ है कि आपने जो अभी बताया है कि कैसे आप महान है, उसको स्वीकार करूं। इससे ये पता चलता है यही एक कारण है जिसके कारण हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं भगवान को। क्यों? क्या है वो कारण? हमारे अंदर इल्यूजन है। वो इल्यूजन के कारण हम जो ट्रुथ को ट्रुथ स्वीकार नहीं कर पाते, और वो अभी तक इतना सुनने के बाद वो सारा नष्ट हो चुका है। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत पीने के बाद बताया जाता है कि तृप्ति मिलता है हम लोगों को। वैसे पिया नहीं है हम लोगों ने अमृत, लेकिन बताया गया है कि अमृत पीने से कोई भी व्यक्ति तृप्त हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि जब जो अभी तक आपने जितना कुछ बताया है वो अमृत के समान था, और अभी ऐसा लग रहा है कि तृप्त हो चुका हूं मैं, अब कुछ बचा नहीं है। अब अर्जुन ऐसे अभी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ये अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे पूरे तरीके से ना भगवान के शरणागत हो चुके हैं इस समय तक अर्जुन। वैसे तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही ना अर्जुन ने भगवान का शरण ग्रहण कर लिया था। जब तक अर्जुन भगवान के शरण में गए नहीं थे तब तक भगवान ने भगवत गीता एक्चुअली में कहना स्टार्ट किया ही नहीं था। भगवान सुन रहे थे उससे। जब उन्होंने बोला अर्जुन ने भगवान से, क्या? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब तक नहीं बोला ऐसे, तब तक भगवान ने बोला नहीं, स्वीकार नहीं किया उनको। लास्ट में बोला क्या? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्न। मैं अब अपने आप को हाथ जोड़ के आपका शिष्य मानता हूं अपने आप को, और मुझे स्वीकार करिए और बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। यत् श्रेयस क्या है, क्या श्लोक है? श्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है आप बताइए मेरे को। ऐसे ही अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। तो भगवत गीता सुनने का यही पर्पस है एक्चुअली। नहीं तो हमारा भी समय खराब, आपका भी समय खराब। खैर हमारा नहीं खराब है, हम बोलने से दोबारा याद आ जाता है। आप लोगों का समय खराब होगा,
कब? जब भगवत गीता सुनने के बाद भी ना भगवान के शब्दों को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, तो दिस इज टाइम वेस्ट। यही बता रहे हैं भगवान, यही इसका लेसन ही यही है। इस स्तर पे पहुंचते पहुंचते अर्जुन कंप्लीटली भगवान के शरणागत हो चुके थे, लेकिन हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का पता नहीं। अगर इंतजार नहीं कर रहे हैं तो भगवान ने जो बोला है वो स्वीकार करना चाहिए। अब भगवान ने अर्जुन को दिखाया अपना विराट रूप, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने विनम्रता दिखाया है भगवान के सामने, और इसी कारण, विनम्रता के कारण भगवान ने क्या किया है, उनको दिखाया अपना विराट रूप। और विराट रूप में क्या क्या दिखाया, एक एक चीज का वर्णन करेंगे तब तो आप भी थक जाएंगे, और हम थकेंगे तो नहीं, लेकिन लेट हो जाएगा हम। तो पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत अच्छा चीज लिखा है यहाँ पे। To convince those who may not रिक्वेस्ट agree, फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। हाँ, to convince those who may not agree, still consider him as ordinary. Set benchmark for the imposters. बहुत महत्वपूर्ण बात है एक्चुअली। ये चैप्टर पढ़ के ऐसे तो उतना मजा नहीं आता है सबको, क्योंकि इसमें कुछ भगवान का, जैसे भगवत गीता में जो टीचिंग्स जो पॉपुलर है वो इतना सुनने को मिलता नहीं इस चैप्टर से। ये पहले बहुत सारा सुन चुके हैं हम, आगे भी आएगा, लेकिन ये चैप्टर पढ़ के बहुत सारे ऐसे डीप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है जो कि ये चैप्टर अच्छा से पढ़ के ही होगा ना। आजकल जैसे ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है ना, ये एक लिटमस टेस्ट क्या है, आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में देखना होता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम लिटमस पेपर डालते हैं, ऐसे खुद से डालते हैं। अगर रेड ब्लू में हो जाता है तो एसिड है, ब्लू रेड में हो जाता है तो बेस है। ऐसे ही, अब पता नहीं उल्टा बोल दिया क्या, 8-9 साल हो गया पढ़े लिखे, ऐसा ही होता था। लेकिन तो अगर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको संसार में कि जो अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, देखो मैं भगवान का अवतार हूँ, या मेरे गुरुजी भगवान के अवतार हैं, बहुत सारे मिलेंगे लोग। तो उसके लिए ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। उनको हाथ जोड़ के बोलिए कि अगर आप भगवान हैं, अगर ये आप भगवान के अवतार हैं, तो आप दिखाओ अपना विराट रूप दिखाओ, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिखाया था हाथ जोड़ने पे, आप दिखाइए। नहीं दिखा सकते इसका मतलब नहीं है आप, ठीक है, आप मेरे को नहीं दिखा सकते, किसी को तो दिखाए होगे आप। तो ये टेस्ट है। और इससे एक चीज और पता चलता है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी भगवान को जो मानते भी हैं, उनको लगता है कि विराट रूप है ना वो सुप्रीम है, विराट रूप सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि उनमें ही सारा कुछ हमको देखने को मिलता है। ये काल, दिन रात, डेमिगॉड्स, सारे लिविंग एंटिटीज, पर्वत पहाड़, ये झरने, सब कुछ उनमें देखने को मिल रहा है। इसलिए कौन सुप्रीम कौन है? विराट रूप। लेकिन एक्चुअली में सुप्रीम वो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का वो एक रूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण से ऐसा एक रूप निकला है, उसको कहते हैं विराट रूप। उन्होंने बस थोड़े समय के लिए दिखाया है अर्जुन को, ये दिखाने के लिए कि देखो सब कुछ मेरे अंदर ही है, लेकिन वो निकला भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से। ये भी यहां से हम लोगों को पता चलता है। God will remain supreme eternally, we will remain insignificant eternally. Let's not try to become God, let's become godly. तो ये तो आप सब भक्त हैं, आपके लिए नहीं है ये वो दूसरों लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं हम कि भगवान ने देखो क्या क्या दिखाया है यूनिवर्सल फॉर्म में। कुछ कुछ श्लोक डाला हुआ है इसमें, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे जाके भगवत गीता, ट्रांसलेशन एटलीस्ट। भगवान ने क्या क्या दिखाया, पढ़ेंगे कोई जोर से ट्रांसलेशन। O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see, and whatever you may want to see in the future. Everything
moving and non-moving is here completely in one place. हाँ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, थोड़ा सा वेट कर लो, आपने रिक्वेस्ट किया है, मैंने ग्रांट भी कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। जो भी इच्छा है आपका, वो सारा कुछ एक जगह पे आप देख सकते हो। बिल्कुल OTT प्लेटफॉर्म बना दिया भगवान ने, सब कुछ मिलेगा उस पे, क्रिकेट मैच, सीरियल, वेब सीरीज, सिनेमा, और क्या क्या मिलता है नहीं पता, सब साधु हैं यहाँ पे, सबका सब्सक्रिप्शन होगा नेटफ्लिक्स का, लेकिन बताएंगे नहीं आप। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं क्या कि सब कुछ एक जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ तक काल भी। काल का मतलब क्या है? ये जो काल, जो टाइम फैक्टर है, जो बीत चुका है वो भी देख सकते हो, अभी वर्तमान भी देख सकते हैं आप, और भविष्य भी देख सकते हैं, सारा कुछ एक स्थान पे देख सकते हैं। लेकिन रुकने को क्यों बोला जानते हैं? क्योंकि भगवान अगर अभी प्रकट कर भी देते तो अर्जुन देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए आपको सिनेमा का टिकट मिल गया है, 3D मूवी देखने का, 360 देखने का, या आपको चश्मा चाहिए, ऐसे नहीं देख सकते आप। नहीं तो जाके फिर 2D ही देखेगा आपको, फिर कहोगे कहाँ, पैसा तो ले लिया 3D वाला, लेकिन कुछ लग नहीं रहा था 3D फिर। तो वो चश्मा देने के लिए भगवान वेट कर रहे थे। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया अर्जुन को, उसी की वजह से भगवान का वो विराट रूप देख पाते ऐसा, और सब कुछ जो व्यक्त है जो अव्यक्त है सारा कुछ देख सकते थे भगवान की कृपा से ऐसे। और क्यों दिखाया, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि भगवान से क्या किया था, विनती किया था अर्जुन ने, और सारा कुछ जब दिखाया तो अर्जुन अब मग्न हो गए देखने में। और क्यों दिखाया, ये भी भगवान का एक्चुअली प्लान था। या आप सोच सकते हो कि अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान से, लेकिन ये भगवान का ये प्लान ही था अर्जुन को कन्विंस करने के लिए। आप लोग भूलिएगा मत अभी, भगवत गीता भगवान अर्जुन को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि भगवान कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। किस लिए? युद्ध करने के लिए। अर्जुन कह रहे थे कि मैं जंगल चला जाता हूँ, क्या फायदा है युद्ध करके ऐसा, एक तरफ दोनों तरफ घर वाले हैं, हार गया तब भी हारा, जीता तब भी हारा, क्या करेंगे युद्ध करके। लेकिन भगवान ये कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने जब प्रारंभ किया तो अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। कैसे जानते हैं? इससे आश्चर्यचकित नहीं हुए कि उनको सारा कुछ दिख रहा है संसार का, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे लोग, सारे जीव जंतु। उनको आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि जिस स्थान पे है कुरुक्षेत्र स्थान, और कुरुक्षेत्र में जो कौरव और जो पांडव का जो योद्धा, जो सारे सेना है, उनको भी वो देख पा रहे थे उसमें। और वो देख पा रहे थे कैसे भगवान के काल रूपे उसमें समाये जा रहे हैं सारे लोग, धीरे धीरे करके एक एक। पांडव को छोड़ के सारे लोग जितने योद्धा थे वहां पे, पांडव के साथ जो युद्ध करने के लिए आए थे वो लोग भी, कौरव के साथ जितने लोग युद्ध करने के लिए आए थे वो भी, और कौरव की सारी सेना, सब धीरे धीरे करके वो जो काल है उसमें सबका एंट्री होता जा रहा है। एक्चुअली भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, मरना तो है ही इसको, आप ये मत सोचो कि आप मारोगे। आपको क्या करना है, बस आपको युद्ध करना है, और आपको उसका सारा श्रेय मिल जाएगा, सारा क्रेडिट मिलेगा आपको। ये भी भगवान का एक क्या है, ये दयालु होने का भगवान का ये पहचान है। कई बार हम लोगों को लगता है ऐसे कि ना मैं कर रहा हूं। एक श्लोक आता है ना भगवत गीता में, प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जब हम अहंकार में आ जाते हैं तो हम लोगों को लगता है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने वो वाला विजन दिया नहीं है देखने के लिए, जिससे हम देख पाए कि कैसे भगवान करते हैं सारा कुछ, करते सब कुछ। ये गाना सुना है आप लोगों ने, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये किसी ने बहुत अपना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन लिखा है, ऐसे गलत नहीं है।
करते तो हैं कन्हैया, नाम हमारा होता है, लेकिन नाम भी कब होगा जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा करेंगे, ऐसे फेथ होगा हमारा भगवान के प्रति। और अर्जुन को भगवान यही विश्वास दिलाने के लिए वो कह रहे हैं कि देखो आप युद्ध कर लो, इनका ऐसे भी बेड़ा गर्क होना ही है, आप मारो या ना मारो, आप खाली बस आपको क्या करना है, गांडी उठाना है और धनुष चलाना है, बस आप हस्तिनापुर के राजा बन जाओगे आप। तो यही जो पूरा विजन था, पूरा पर्पस था भगवान का विराट रूप दिखाने का, तो बस यही पर्पस था। डिटेल तो बहुत है इसमें, क्या दिखा क्या नहीं दिखा, कैसे अर्जुन डर गए, ये सारा अलग है, लेकिन पूरा विराट रूप दिखाने का एक ही पर्पस था, यही अर्जुन को कन्विंस करना, देखो यू आर नॉट द डूअर, करता मैं हूं, करने वाला मैं हूं, आप बस एक निमित्त मात्र हैं, बस यही भगवान। और जिस दिन ये समझ आएगा आप लोगों को, सुनने में अच्छा लग रहा होगा, मीठा मीठा, लेकिन जब करते हैं तब तो हम अपना नाम लिख ही देते हैं नीचे ना। जब डिजाइन बनाता है कोई, जब कोई हाँ कुछ भी बनाते हैं तो नीचे एकदम ऐसे एकदम नाम छपाते हैं अपना, एकदम मेरा पेटेंट है इसके ऊपर, हो किसी और का, है किसी और का। भगवान कहते हैं ददादमि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे, बुद्धि मैंने दिया है, लेकिन हम सोचते हैं क्या, बुद्धि तो मेरा है, मैं हूं बुद्धिमान। एक बार सर टक्कर हो गया दीवार में तो सारा बुद्धि गुल हो जाएगा हो जाता है, मैंने देखा है कईयों का। तो बुद्धि देते कौन है, भगवान है, भगवान को सही नहीं देते। लेकिन हम, ये भी एक तरीके से नास्तिक होने का एक स्तर ये भी है। जरूरी नहीं है वही नास्तिक होते हैं जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, वो लोग भी नास्तिक हैं जो जानते हुए भगवान को श्रेय नहीं देते। सब कुछ जानते हैं कि हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, कैसे, भगवान दे रहे हैं हमें, लेकिन रिटर्न में हम कुछ नहीं देना चाहते भगवान। देना चाहते हैं ना समय, ना शक्ति, ना धन, कुछ नहीं देना चाहते भगवान को बदले में, बस जितना मिल गया तो जय श्री राम, देंगे नहीं। हमारा बैंक ऐसा है कि आना एक बार आसान है, ओनली इनकमिंग नो आउट गोइंग, ऐसा रहता है। भगवान को ये नहीं अच्छा लगता है। भगवान सोचते हैं क्या, देखो कितना एकदम ग्रांटेड लिया हुआ है इसने, एकदम बस एकदम खाली हाथ ऐसे करके रखा हुआ है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी वापस तो दो, है कि नहीं। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा कुछ अपना शक्ति, थोड़ा सा धन। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, एक जगह हम गए तो ऐसे ही कुछ चल रहा था चर्चा, तो उन्होंने पूछा अच्छा प्रभु जी आप ये बताओ, आप बात करते हो ठीक है रिटर्न देने का, थोड़ा समय, थोड़ा सा शक्ति, थोड़ा सा धन, तो कैसे पता चलेगा कि कितना देना चाहिए। ये भी तो सवाल है ना, कितना देना चाहिए, आपने तो पूरा पूरा दे दिया है अपना समय, हम तो नहीं दे सकते, हमारा घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, चलाना पड़ता है, तो इतना देना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, इतना देना चाहिए, क्योंकि आपने खुद से नहीं दे सकते। हम खुद से देना होता तो अपना जीवन दे दिया होता, भगवान को समर्पित कर दिया होता। हम किसी को ना आग लगाना पड़ रहा है, ना धूप में रख के फिर हम मुरझा जाते हैं। देखा है वो पटाखा जलाते हैं दिवाली में बच्चे, तो जो बढ़िया वाला होता है वो एक बार में जल जाता है, जो खराब रहता है ना उसको एक बार में धूप में डालो, फिर ले आया तो फिर वो ठंडा पड़ जाता है, फिर से धूप में रखो, फिर से धूप में रखो, फिर जलाते हैं तो फुस फस का थोड़ा सा आवाज आता है उससे। हम वैसे पटाखे हैं। तो इतना याद रखिए, इतना समय, इतना शक्ति, इतना धन देना चाहिए कि आपको लगे थोड़ा सा दर्द हो, थोड़ा सा दर्द होना चाहिए इधर, तो लगेगा नहीं कि कुछ किया भगवान के लिए। आप 4 घंटा दोगे नहीं भगवान के लिए तो आपको कंप्रोमाइज करना ही नहीं पड़ेगा अपने जीवन से, तो कैसे पता चलेगा कि भगवान भी हमारे जीवन का हिस्सा है। 2 घंटा पहले भी दे रहे थे इधर उधर, वो तो देना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले आप टिक्की और बर्गर और जो सिनेमा देख के पैसे खर्च कर रहे थे वो भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। जो पहले जो शक्ति पहले खूब इधर उधर व्यतीत कर रहे थे, भगवान का सेवा में लगाना पड़ेगा आपको।
चंदन घीस के आए आप सब? आपको पता चला कितना मुश्किल है भगवान का सेवा करना? लगता है कि आसान है भगवान का सेवा करना, क्या है, खाली बैठे रहते हैं लोग, बजाते हैं, देख लेते हैं, भगवान का दर्शन होता है। 4 घंटा घिसने के बाद इतना सा चंदन निकलता है, इतना सा। और भगवान का जब आप दर्शन करने जाते हैं तो पूरे शरीर पे चंदन का लेप रहता है। कैसे निकलता होगा वो चंदन? कैसे? किसी ने तो मेहनत किया है ना, कोई दिन रात घिसाई कर रहा है वो चंदन। आपको क्या लगता है भगवान को अच्छा लगता है वो? कि कोई एकदम खून पसीना एक करके एकदम मेरे को एकदम सब मेरे में लगा रहे ऐसे? भगवान को अच्छा लगता है हमारा मेहनत, हमारा त्याग, जो हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है। हम अभी गा रहे थे क्या, ये यशोदा नंदन, यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा, जानते हैं आप? कब बांध पाए जानते हैं आप? यशोदा माता ने बहुत प्रयास किया, बहुत। और जब जब वो बांध रहे थे ना, वो बांध ही नहीं पा रहे थे भगवान को। जब भी बांधने का प्रयास कर रहे थे वो रस्सी छोटा हो रहा था, 2 उंगल बस इतना ही छोटा पड़ रहा था। जब यशोदा माता बांधते बांधते थक गई ना, उनके जो ब्रजवासी ये तनिष्क वाला ये डायमंड रिंग नहीं पहनते वो, और ये नेकलेस, वो फूलों का माला, फूलों का हार, फूलों का सजावट पहनते। यशोदा माता ने इतना प्रयास किया, इतने थक गए कि उनके सारे जो श्रृंगार किए हुए थे फूल का सब टूट टूट के गिर गया, पसीने से एकदम लथपथ हो गई। तब भगवान को दया आया उनके ऊपर। स्टार्टिंग में बोला था ना कि दिल पिघल जाता है भगवान का। तब भगवान को लगा कि देखो बेचारी बांधने का प्रयास कर रही है एकदम, और ये इतना प्रयास कर रही है, पसीना पसीना निकल चुका है माता का। तब भगवान बंध गए। ऐसा नहीं है कि भगवान बंध जाते पहले। तो बताया गया है कि वो जो 2 उंगल छोटा पड़ रहा था वो क्या था जानते हैं? क्या था? कौन बताएंगे आप में से? एक जो हमारा प्रयास और दूसरा भगवान का कृपा, यही 2 चीज है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, फ्री फोकट में मिलता है उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। आप मान लो, आप देखिए रोड पे जाके देखिए, जो भी चीज फ्री में मिलता है ना वहां पे लोग भीड़ नहीं लगाते। लेकिन देखिए आप देखिए एप्पल वाले स्टोर में देखिए, सारे लोग वहीं पे जाते हैं, गुड़गांव वाले लोग। क्यों? क्योंकि लोग लगता है कि ना बहुत वैल्यूएबल चीज है, कोई फ्री में बांटे, कोई एक मोबाइल फोन ऐसे सस्ता वाला, कोई नहीं आएगा लेने के लिए वहां। भगवान भी ऐसे ही देखते हैं कौन कितना प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोगों को क्या, तन मन और धन तीनों भगवान को देना चाहिए। पूरा नहीं दे सकते तो इतना दीजिए जिससे पसीने पसीने हो जाए आप। दान दे दीजिए मंदिर में 1 महीने का पूरा पगार दे दीजिए, तब आपको ले कैसे चलेगा एकदम, कैसे चलेगा हमारा घर परिवार, कैसे चलेगा? तो थोड़ा सा दर्द होगा सीने में। गाना सुना है आप लोगों ने? इसीलिए तब भगवान का कृपा प्राप्त होता है। यही 2 चीजें, पहले आप प्रयास करेंगे तब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे नहीं। तो भगवान को सब पाना चाहते हैं। भगवान ऐसे थोड़े हैं खाली फोकट। भगवान है, भगवान का मूल्य बहुत सस्ते हैं भगवान एक्चुअली हमारे। अगर आप चाहते हैं भगवान को खरीदना तो मूल्य बहुत कम है। क्या है मूल्य जानते हैं? यही है हमारा प्रयास और भक्तों का कृपा, यही मूल्य है। इससे ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इनको प्रयास ही नहीं करना चाहता है। गर्मी बढ़ जाएगा तो एसी बंद करके बढ़िया से एकदम चिल मार के देखिए, अभी समाचार देख रहे होंगे सब, तो कैसे मिलेंगे भगवान? फिर समाचार में वही कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, स्टोरी सेम होगा, बैंक वही लूटा होगा। कहीं पे देखो, कहीं पे वही सरकार गिर गिर गया होगा, फिर कहीं पे देखिए 2-4 लोग IAS में भर्ती हो गए होंगे, फिर एक और सिनेमा बन जाएगा, फिर 500 रुपये का टिकट लेके फिर एक और मूवी देखने जाओगे आप। लेकिन समाचार वही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होना है। परिवर्तन तब होगा जब आप प्रयास करेंगे। आपने क्या किया है प्रयास, तब तो भगवान का दर्शन होगा, तब तो भगवान का दिल पिघलेगा, तब भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, तब आपका भगवान का दर्शन होगा। जैसे अर्जुन को हुआ विराट रूप का दर्शन।
पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? जोर से, पीछे से पढ़िए। Give up the tendency of competing with Krishna and trying to become controller, proprietor. Follow in the footsteps of Arjun, and we will see the mercy flow automatically. हाँ, यही करना है बस हम लोगों को। प्रयास करिए आप सब। हाँ, ट्रांसलेशन। Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances, and with folded hands began to pray to the Supreme Lord. जब भगवान ने अपना दर्शन कराया तो अर्जुन के कैसे सर कैसे हो गए? जब शौक लगता है ना तो बाल कैसे हो जाते हैं ऐसे। पहले हैवल्स का ऐड देखा होगा आप लोगों ने, हाँ? आप लोग भी लगवाइए अपने घर में हैवल्स, तो ऐसे सर के ऊपर बाल ऐसे खड़े नहीं होंगे। वो कब शौक लगने पे होता है। जब भगवान ने दर्शन दिया ऐसा विराट रूप, तो अर्जुन का भी सर के ऊपर बाल ऐसे खड़े हो गए ऊपर, और खड़े हो गए तो डर गए अर्जुन, और भगवान से हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना क्या किया कि भगवान ये क्या देखने को मिल रहा है? मैंने तो आपसे यही जानने का प्रयास किया था कि आप जो कह रहे हो सारा एक साथ दिखाइए। आपने तो इतना सारा कुछ दिखा दिया एक साथ में कि अब तो बिल्कुल डर गए। इसलिए बताते हैं क्या, जो भगवान के जो डिवोटीज होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको विराट रूप देखने में मजा नहीं आता उनको। बिल्कुल, वो भक्त विराट रूप देख के डर जाते हैं। कहाँ हमारे भगवान तो न श्याम सुंदर मुरली वाले हैं, मुरली बजाते हैं ऐसे करके। ये कहाँ है, इसमें गदा है, चक्र है, क्या क्या है इसमें। भक्तों को अच्छा नहीं लगता है। भगवान का एक्चुअली मतलब ही है क्या कि जो कुछ करता ना हो। सबसे आलसी आदमी, सबसे आलसी होते हैं भगवान। उनकी इच्छा से सारा कुछ होता है, उसको भगवान कहते हैं। अब कुछ करने लग गए तो भाई तब तो वो तो हमारे जैसे लोग हैं, करना पड़ता है हम लोगों को जीवन पालन करने के लिए, है कि नहीं? कुछ लोग का कहना है इसलिए कि इसलिए हम नहीं आ पाते प्रभु जी क्लास में। देखो जिम्मेवारी है, उस समय ऑफिस होता है हमारा। अगर हम ऑफिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा घर परिवार? 2 बच्चे हैं हमारे, इतना खर्च है, सीपी में इतना रेंट जाता है, कैसे चलेगा खर्च? लेकिन भगवान को इन सब का टेंशन नहीं है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं। बस बांसुरी बजाते हैं भगवान, गाय चराते हैं भगवान, खाते पीते हैं। एक बार ना बाहर से कोई व्यक्ति आया जिसको भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी। तो वो भगवान को जानना चाह रहा था कि भगवान है कौन है। तो भारत में तो आप जानते हैं हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई भगवान मिल जाते हैं। जिससे पूछोगे भगवान का परिभाषा बताएगा वो। तो किसी एक अच्छे साधु मिले उसको, तो उसने साधु से पूछा कि भगवान कौन है। साधु ने उनको बताया कि देखो मैं नहीं बताऊंगा आपको भगवान कौन है। अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं, अलग अलग है भगवान। लेकिन आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है, समझना है, तो आप देख लो कि जो सबसे न मनमौजी, जो सबसे जो ये सच्चिद आनंद वाला जो ये लक्षण है, जो आपको लगता है कि सबसे आनंद में है जो सबसे व्यक्ति, वही असली भगवान है। और व्यक्ति उसने ना रिसर्च करना स्टार्ट किया। सबसे पहले देवी माँ के घर पे गए, देवी माँ को देखा त्रिशूल लिया हुआ है, किसी को मार पीट रही है देवी माँ। फिर उसके बाद ना फिर अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग देवी अलग अलग देवता के घर में गए, मंदिर में गए। तो उसको लगा कि देखो हर कोई अपना कुछ ना कुछ ड्यूटी कर रहा है, हर कोई। जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, वो दिखा रहे ये तो बिंदास एकदम मनमौजी आदमी है इसके बगल में गर्लफ्रेंड है और बढ़िया से मुरली लेके एकदम बैठा हुआ है। तो साधु जो कह रहा था यही वाला फिट हो रहा है, यही तो नहीं है भगवान। तो भगवान एक्चुअली में यही है, भगवान उसको ही कहते हैं। हम लोग भी हो सकते हैं ऐसे कि हम भी कुछ ना करें, लेकिन कितने दिन, 2 दिन 4 दिन, बैंक बैलेंस जब तक है तब तक, खत्म होने के बाद तो टेंशन होगा फिर से। लेकिन भगवान को कभी नहीं टेंशन होता है, शुरू से लेके लास्ट तक भगवान ऐसे ही रहते हैं। भगवान को कभी चिंता नहीं हुआ। और भगवान जो भी कुछ करते हैं, भगवान चोरी भी करते हैं। इस संसार में कोई भी एक ऐसा चीज नहीं एग्जिस्ट हो रहा है कि जो भगवान का जो घर है, जो भगवान का धाम होता है वहां पे नहीं है। गलत चीज जो है ना यहाँ पे, वो भी भगवान के धाम में। चोरी चमारी डकैती सब होता है भगवान के यहाँ। भगवान चोरी करते हैं ना, माखन चोरी करते हैं,
भगवान झूठ बोलते हैं, यहाँ पे भी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन बस अंतर यही है कि जो भगवान करते हैं ना तो सबको अच्छा लगता है। भगवान करते हैं तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, सब अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए। यहाँ पे चोरी कोई क्यों करता है? क्यों करता है? वही चाहते हैं कि मेरे पास धन हो जाए। लेकिन भगवान इसलिए चोरी नहीं करते हैं। भगवान माखन चोरी करते हैं। माखन का कमी है भगवान को, 9 लाख गाय हैं उनके घर पे, लेकिन फिर भी चोरी क्यों करते हैं? कि जिसके घर से चोरी करते हैं उसको बड़ा मजा आता है। तो लगता है आज हमको ना कंप्लेन लेके जाने का मौका मिलेगा, किसके पास? यशोदा के पास। भगवान भी झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? मिट्टी खाने के बाद कहते हैं मिट्टी नहीं खाया। फिर जब मुंह खोलने बोलते हैं तो फिर भगवान ब्रह्मांड दिखाते हैं अपने मुख में। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं ना उससे आनंद आता है, लेकिन हम जो करते हैं उससे आनंद नहीं आता है। हम झूठ बोलते हैं उससे किसी को आनंद नहीं आता, उससे बहुत दुख होता है दूसरों को। इसलिए ये सब जो काम है वो भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये मोरालिटी से ऊपर का प्रिंसिपल है, जो कि हम लोग अपने ऊपर भी लागू करने का प्रयास करते हैं। भगवान की इतनी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो हमारा क्यों नहीं है? वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, हम भी रखेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए। इसीलिए क्या करना है, ऐसे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और इनका कीमत क्या है? बस थोड़ा सा भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रदक्षते। मूल्य पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, जल भी नहीं है। मूल्य क्या है जानते हैं? यो में भक्त्या, भक्ति मूल्य है। भगवान को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भक्ति उसका मूल्य है। अगर आप भक्ति भाव से कुछ भी करेंगे अगर, तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे। तब जो आप बोलेंगे वो फिर भगवान मानने के लिए तैयार है, फिर भगवान आपका नौकर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। नौकर मतलब जानते हैं क्या करता है नौकर? देखिए बने हुए हैं। अगर मान लो जो भगवत गीता का फोटो देखा होगा आप लोगों ने, ये देखा है? ये पूरा फोटो तो है नहीं वैसे इसमें। भगवत गीता का फोटो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे लगता है क्या कि भगवान जो है, लगता नहीं है, मतलब भगवान तो पीछे बैठे ही है, रथ चला रहे हैं ऐसे, और आगे रथ के ऊपर कौन बैठा है बढ़िया से? अर्जुन। जिसको पता नहीं होगा उसको उल्टा लगेगा कि मालिक वो है और ड्राइवर ये है। इसको मान लो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, अर्जुन कौन था, और उसको दिखाओगे तो क्या लगेगा? एक ड्राइवर है, एक मालिक है। मालिक कौन लग रहा है उसमें? अर्जुन लग रहा है। ड्राइवर कौन लग रहा है? भगवान। कैसे? भक्ति से खरीद लिया भगवान को अर्जुन, भक्ति करके। भगवान देखिए, भगवान, आप लड़की को लड़का बनना बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन लड़का लड़की नहीं बनना चाहता है। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, यही रियलिटी है। लड़कियों को लगता है कि मैं भी ना पुरुष का, क्योंकि जनरली डोमिनेटिंग स्वभाव होता है, ये है ही, बाई नेचर ही ऐसा है। सब पुरुष बनना चाहते हैं लेकिन पुरुष स्त्री नहीं बनना चाहते। लेकिन भगवान देखो स्त्री भी बन जाते हैं। भगवान को गोपियां ना लड़की वाला कपड़ा पहना के डांस कराती हैं, भगवान पहन लेते हैं। क्यों? आप पहनाओगे तो पहन लेंगे? आप पहन लेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि भगवान के वो भक्त हैं, इसीलिए। नहीं तो फिर भगवत गीता पढ़ पढ़ के तो बहुत पुराने हो जाएंगे आप सब, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो भगवान ने जो बोला है वो अगर पालन नहीं करेंगे तो भगवान ने देखो क्या, भगवान से अर्जुन ने क्या प्रेयर किया, क्या प्रेयर किया, पढ़िए। Arjuna said, "My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents. और पढ़िए। O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many, many arms, bellies, mouths, and eyes, expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning." दिख रहा है ये?
ये भगवान का देखिए ये रूप है इस तरीके से, इसमें इतने सर, इतने पांव, इतने भगवान के बाजू, बताया गया है हजारों हजार भगवान की भुजाएं ऐसे दिख रहे थे, हजारों सर। आप देखिए इसमें सब कुछ दिख रहा है इसमें एक साथ पे। तो अर्जुन इतना सारा देख के फिर भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल आश्चर्यचकित होके। उस अर्जुन को लगा कि आप ही ना आदि अंत सब कुछ आप ही, आदि मध्य अंत सब कुछ आप ही हो। अब क्या करिए, अब दोबारा से ना आप, और ये ना आश्चर्य का बात ये है कि ये जो भगवान जो ये रूप दिखला रहे थे अर्जुन को, और ये सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन, संजय बैठ के धृतराष्ट्र को। और इतना ये आयरनी है एक तरीके से, आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे अर्जुन को जिस तरीके से पूरा पूरा दर्शन हुआ, धृतराष्ट्र को भी नहीं, संजय को भी पूरा पूरा हुआ था। जैसे अर्जुन को पता चल गया कि देखो आगे क्या होने वाला है, सारे कौरव पांडव सारे मरने वाले हैं आगे, पांडव नहीं, पांडव की सेना और कौरव की सेना और कौरव सारे लोग मरने वाले हैं अभी, बस बचेंगे कौन, पांडव बचेंगे। और ये सारा वृत्तांत संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया पूरा पूरा। और धृतराष्ट्र कौन है, हस्तिनापुर के राजा, और उसको पता चल चुका है कि देखो ना कौरवों का ये अभी हरिबोल होने वाला है अभी। फिर भी वो अपने पुत्र से इतना ज्यादा आसक्त थे, इतना ज्यादा आसक्त थे, राजा चाहते तो युद्ध रोक सकते थे ना, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाए युद्ध को। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम जान जाते हैं हमारे साथ क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है, पता चल जाता है हम लोगों को क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है, लेकिन फिर भी जैसे धृतराष्ट्र ने क्या किया, वो आसक्त था अपने पुत्र से, वैसे भी हम कई बार आसक्त होते हैं कई सारी चीजों से, जो कि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कितने लोगों को लगता है आप में से कि सिनेमा देखना हमारे लिए फायदेमंद है? कितने लोगों को लगता है? एक फायदा बताइए मेरे को, एक फायदा सिनेमा देखने का। ऐसा तो है नहीं कि देखते नहीं होंगे, हम तो खूब देखते थे। हम तो दिल्ली की एक एक सिनेमा में हम सिनेमा देख के आ चुके हैं हम, लेकिन लास्ट में कम से कम रियलाइज हो गया मेरे को फायदा था नहीं। लेकिन कम से कम सब कुछ देखने के बाद भी अगर ये रियलाइज हो जाता है तब भी अच्छा। लेकिन मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई फायदा नहीं। कुछ कुछ दो चार ऐसे होते हैं जिनसे कुछ फायदा है, लेकिन फिर भी बंद करते हैं हम। 500 रुपए का टिकट, 1000 रुपए का पॉपकॉर्न और 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा के बढ़िया से जाके देखते हैं बढ़िया से। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में 2000 रुपए का 4000 रुपए का बिल उधर बना के फिर आते हैं। कोई फायदा नहीं है उससे। हमारा क्या होता है, अज्ञानता बढ़ता है हमारे अंदर, काम क्रोध बढ़ता है। भागवतम में बताया गया है कि ऐसे स्थान पे जाना, भागवतम में ऐसे बताया गया है, आप लोग एकदम दिल थाम के सुनिएगा। ऐसे स्थान पे जाना ही एक अच्छा सभ्य पुरुष के लिए दुष्कर है, जहां पे क्या होता है जानते हैं? क्या क्या होता है? जहां पे शराब पिया जाता है, जहां पे अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, मिलते हैं ऐसे पब्लिकली, ऐसे ना जो मूवी में दिखाते हैं बढ़िया सा आइटम नंबर, ये सब ऐसे जगह पे जाना ही एक सभ्य पुरुष के लिए क्या है, पतन है उसके लिए, मतलब उसका फॉल डाउन है उसका। आज देखो ये तो शुरुआत ही है। सिनेमा कैसे स्टार्ट होता है? बढ़िया से मुन्नी बदनाम से आती है, शीला नाचते हुए आएगी तब सिनेमा स्टार्ट होगा, है कि नहीं? और क्या क्या है पता नहीं, अब तो आप लोग अपडेटेड होंगे। ऐसे स्टार्ट ही होता है, आप देखो स्टार्ट ही होता है, और हम बढ़िया से देखते हैं एकदम फुल वॉल्यूम करके, एकदम साउंड म्यूजिक लगा के बढ़िया से एकदम देखते हैं, छत खोल के एकदम बढ़िया से, एकदम रूफ टॉप का एकदम मजा लेते हुए। सभ्य पुरुष क्यों देखेगा ऐसा? उसको देखने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही है। क्यों? उससे काम का, क्रोध का, लोभ का सारा पैरामीटर बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ता है काम? लस्ट कैसे बढ़ता है? जब माइंड हमारा एजिटेट होता है। देख तो लिया बढ़िया से, खूब देख लिया, तो हम भी चाहते हैं बढ़िया से, लेकिन अगर मिल गया
तो ग्रीड बढ़ता है, नहीं मिला तो एंगर बढ़ता है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लस्ट को जानते हैं क्या बताया गया है? लस्ट को बताया गया है खुजली। खुजली हुआ है कभी आप लोगों को? ऐसे खुजली हो, कभी भी खुजली करके ठीक कर सकते हैं आप? कभी नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा आनंद आता है। कभी हुआ होगा ना कभी खुजली, उसको खुजली करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आ आ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खुजली करते करते एक समय आता है ना, आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगा। एक समय खून निकल आता है, और खून निकल आता है ना तो आपको छोड़ने पे आप मजबूर हो जाते हैं, फिर भी मन करता है कि और खुजली करो, एकदम और करो खुजली, लेकिन तृप्त हुआ नहीं है मन। क्या है? इच्छा अभी भी है, लेकिन अब खून निकला है, अब कहाँ खुजली करोगे? लस्ट ऐसा ही है, कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है, कभी भी। इसलिए एक जो सभ्य जो पुरुष है, सभ्य जो इंसान है, उसको इन सब चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान के विषय वस्तु में जानने का प्रयास करना चाहिए ऐसे। और आगे अर्जुन को देखिए, अर्जुन को क्या क्या महसूस हुआ, कोई पढ़ेंगे? क्या क्या उसने देखा, पूरा एसेंस जो विराट रूप का। पढ़िए माता जी, जोर से पढ़िए, ऐसे अभी मिलने वाला है प्रसाद। Top to bottom vision, हाँ। person, limitless, glowing effulgence, personal form, unlimited opulences, spread across the planetary system, inspiring fear and subordination. ये सारा कुछ विराट रूप में दिख रहा था। जब अर्जुन जब देख पा रहे थे इस तरीके से कि एक एक लोग करके ऐसे ना समाये जा रहे हैं उनके अंदर, तो अर्जुन डर के पूछा अर्जुन ने भगवान से, ये कौन है? ऐसा ये वाला रूप तो कभी आपने दिखाया नहीं। तब भगवान ने बोला कालो अस्मिन। सुना है कालो अस्मिन? भगवान ने बोला देखो ये मेरा काल का रूप है। जो अच्छे से मानते हैं बढ़िया सा, उनके लिए तो मैं वो वाला मुरली वाला वंशी वाला रूप लेके आता हूँ। जो बढ़िया से नहीं मानते हैं तो उनको ये काल वाला रूप लेके आते हैं उनके सामने। और इसमें फिर किसी का चलता ही नहीं है, फिर इसमें फिर सबका फिर क्या करना होता है वो मैं करता हूँ। भगवान ने बताया देखो कालो अस्मिन, ये काल मैं हूं। टाइम आई एम प्रेडिक्शन बी एन इंस्ट्रूमेंट। अब भगवान ने देखो, भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, देयरफॉर गेट अप। कह रहे हैं क्या? उत्तिष्ठ। कह रहे हैं अर्जुन को भगवान कह रहे हैं क्या कि इसलिए अर्जुन आप उठो, उठ जाओ और क्या करो? तैयारी करो। किस चीज का? युद्ध करने का ही नहीं, युद्ध तो करना ही है आपको युद्ध में तो बस निमित्त मात्र बनना है। जीतने का और उसका ग्लोरी उसको रिसीव करने का आप तैयारी करिए। आपको बस जाना है युद्ध मैदान में। आप क्या होगा, आपके नाम कर दिया जाएगा ताज ऐसे करके। Conquer your enemies, enjoy a flourished kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Swayasachi, can be put an instrument in the fight. भगवान कह रहे हैं देखिए, यही दिखाने के बाद भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया अर्जुन को कि आप तैयारी कर लो युद्ध करने का। इसलिए इससे शिक्षा हम लोगों को क्या मिलता है? We have our plans, Lord has his plans. If they match, then we succeed. मैच करने का क्या तरीका है? जब हमारा सक्सेस इसमें ही है, भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को डॉवटेल करने में है, तो हम बेस्ट ये होगा कि हम ये जाने कि भगवान का क्या इच्छा है। भगवान का क्या इच्छा है? कौन बताएंगे आप में से? भगवान का क्या इच्छा है? वो तो कह रहे हैं भगवान का भी यही इच्छा है क्या कि हम सब खुश हों, प्रसन्न हो, आनंदमय हो। और वो तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका कमिटमेंट होगा नहीं। संडे 1 घंटे से क्या होगा? 1 घंटे का डोज तो संसार में ऐसे एक बार इंस्टाग्राम खोल के एक बार रील्स वाले बटन पे दबाया, शॉर्ट्स वाले पे, तो ये माया का प्रभाव तो इतना ज्यादा है। 1 घंटे का लेक्चर का प्रभाव तो 5 मिनट में ऐसे निकल जाता है, ऐसे एकदम नित्य नव नमाय नमः। भगवान के कथा के बारे में बताया जाता है क्या? नित्य नव नवाय नमः।
हमेशा नया लगता है। लेकिन आजकल इसी फिलॉसफी के ऊपर रिसर्च करके ना रील्स वाले काम करते हैं। आप देखिए, ऐसे ऐसे करके देखते जाओ, हमेशा ऐसा लगेगा नित्य नव नवायनम। अच्छा ये भी नया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। लगता है ना? लगता है। इसलिए, लेकिन है नहीं नया, वो सब एक ही चीज है, सब एक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। प्रहलाद महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रहलाद महाराज के घर में सारे असुर थे, सारे राक्षस, कोई भक्त थे ही नहीं उनके घर में। पिताजी राक्षस, माँ का चलो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, फ्रॉम पैशन टू कंपैशन, नारद मुनि से सुनने के बाद। बुआ राक्षस, चाचा राक्षस, ताई जी राक्षस, सब राक्षस थे उनके घर में, सब। पिताजी तो बहुत बड़े वाले असुर थे। और ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या, भगवान जब उनके सामने आए तो प्रकट हुए नरसिंह देव, तो जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने बोला उनसे कि क्या चाहिए आपको बदले में। तो नरसिंह देव से भगवान, इनसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से बोला कि आपको क्या लगता है भगवान, मैं आपका भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मेरे को कुछ चाहिए आपसे बदले में, आपसे मैं सौदा कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ ना। मैं तो आपका इसलिए भक्ति करता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो, आपसे मुझे प्रेम है, आपका नाम से, आपका रूप से, आपके गुण से, आपकी लीलाओं से प्रेम है मुझे तो चिंता इस बात का है कि चलो मेरे को पता चल चुका है कि आपका ग्लोरी क्या है, आपका नाम लेने से, आपका जप करने से क्या फायदा है। उन लोगों का चिंता है मुझे जिनको पता ही नहीं है आपके बारे में। ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज, एक 5 वर्ष का बच्चा, 5-6 वर्ष के बच्चा को इतना चिंता हो रहा है। और ऐसे इस परिस्थिति में आके भी वो कर सकता है भक्ति, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भक्ति? उनके पिताजी तो इतने बड़े असुर थे कि अगर किसी ने भगवान का गुणगान किया तो उसको सर धड़ से अलग कर देते थे। एकदम ट्रेनर रख रखा था उसके लिए, प्रहलाद महाराज के लिए एकदम पूरा गुरुकुल खुलवा रखा था राक्षसों वाला, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हिरण्यकशिपु कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं। और उसमें एकदम फुल डोज दिया जाता था। क्या जानते हैं कि आपको यही मानना है कि हिरण्यकशिपु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हिरण्यकशिपु ही परम भगवान है। हालांकि देखो, वही हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान लेके आए वो, लेकिन वो ये कहलवा रहे हैं सबसे कि संसार का सबसे जो प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, हिरण्यकशिपु। अब कितना देखिए अहंकार में आके कैसे हम डूब जाते हैं, अज्ञानता में आके सीखते हैं किसी और से, फिर उसी को हम लात मार देते हैं। ऐसे ही राक्षसों का स्वभाव है। और पूरा लाख ज्ञान हो उसको पूरा भगवत गीता ज्ञान था हिरण्यकशिपु, पूरा भगवत गीता पता था उसको। जब उसके भाई, बड़े भाई हिरण्याक्ष का जब वराह देव ने वध कर दिया था, तो उसकी पत्नी बहुत शोक में थी। किसी का पति का भी अगर देहांत होता है तो पत्नी बहुत शोक में होती है, चाहे ऐसा नहीं, इंसान ही, राक्षस भी शोक मनाते हैं। तो बहुत शोक में थी, तो हिरण्यकशिपु गया अपनी भाभी के पास काउंसलिंग करने के लिए। उसको श्लोक सुनाया, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। क्या क्या कह रहा था जानते हैं आप लोग? कह रहा था कि आप किसके लिए शोक कर रहे हो, तो वो शरीर का अंत हुआ है ना, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और 5 मिनट के बाद आने के बाद फिर कह रहा है कहाँ गया वो विष्णु। अभी हम वही विष्णु, वही भगवान ने भगवत गीता सुनाया है, उसका ज्ञान अभी एकदम लपेटे मार के आया है वो, अभी कह रहा है कहाँ गया, अभी उसको अभी हम मजा चकाते हैं। तो ये असुरों का स्वभाव है। क्या ज्ञान होते हुए भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान ढका रहता है ऐसे। लेकिन हम लोग असुर तो नहीं है, दिख तो नहीं रहे वैसे आप लोग है कोई आप में से? ऐसे हो भी सकते हैं, पता नहीं। असुरों के पास ये शक्ति होता है ऐसे कि अपना रूप बदल के आ सकते हैं शूर्पणखा बहुत सुंदर बन के आई थी भगवान राम और लक्ष्मण के पास।
बहुत सुंदर, पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, लेकिन अपने स्तन में जहर लगा के आई थी, कालकूट नामक जहर। ये संसार वाला जहर नहीं, सबसे जो संसार का खतरनाक जहर है उसको बोलते हैं कालकूट जहर। स्पर्श होते ही व्यक्ति मर जाता है। और इतनी सुंदर बन के आई थी कि वृंदावन के सारे लोग देख के आकर्षित हो गए, बोले कि इतनी सुंदर, और ये हमारे लाला को ये दूध पिलाना चाहती है, आज जाने दो जाने दो। तो पता नहीं कोई सीपी में भी आ गए होंगे। तो यही संदेश है, हर अध्याय का एक ही संदेश होता है। भगवान यही चाहते हैं, येन केन प्रकारेण, क्या कि आप मेरे घर आ जाओ। भगवान क्या चाहते हैं? घर वापसी चाहते हैं, घर वापसी। भटक गए हैं हम लोग, तो आप लोग कृपया करके घर वापसी कर लीजिए ना। आपको एड्रेस बता दिया गया है, फ़ोन नंबर बता दिया गया है, घर नंबर भी बता दिया गया है, और आपको तो लाने ले जाने वाले भी आते जाते रहते हैं, रोज आते हैं ले चलने के लिए, चलिए चलिए आपको लेके चलते हैं भगवान के घर। तो आपको बस गाड़ी में बैठना है, ऐसे बैठिए, और ड्राइवर कंडक्टर सब हैं यहाँ पे, बस आपको बैठना है, बढ़िया से बैठ के भगवान के पास पहुँच जाइए। तो यही संदेश है आज के अध्याय का। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। क्या समझ आया? आज हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से क्या समझ आया आप लोग।